نشهد عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكرموا أولادكم كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. कर सका तो क्यों रहा, अब कर क्यों पछताए, बोए पेड़ बबूल का अमवा कहाँ से पाए, औलाद की अमानत गोदों में है हमारे, औलाद की अमानत गोदों में है हमारी, पाले इन्हें हुनर से, पोसे इन्हें जिगर से, औलाद की अमानत अल्लाह की इताअत बेहतर नहीं है इसे, और अल्लाह की इताअत बेहतर नहीं है इसे, सिखलाए हम सलीका औलाद को फिक्र से, औलाद की अमानत। बड़ा खूबसूरत जलसा, ताज़ा वक्त, ताज़ा दम लोग। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके ज़मीर को जिंदा फरमाए, ईमान को जिंदा फरमाए। यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बच्चों को खिलाने में आगे रहेंगे, पढ़ाने में पीछे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 3 सवाल है, पैगाम शुरू हो रहा है। अभी खाना आपका बाकी है, ध्यान उधर ज्यादा है, हमारी तरफ कम है। हम आपको बाईपास वहीं पहुंचा देंगे जहां दस्तरखान है। 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। हम अपने बच्चों पर 3 एहसान करते हैं और हर एहसान को बच्चा भूल जाता है। वो 3 एहसान क्या है? हर एहसान को बच्चा भूल जाता है। वो 3 एहसान क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा। ये मेरा पहला सवाल। दूसरा सवाल है, माँ बाप घर में बच्चों के सामने झगड़ा करते हैं, इसका नुकसान कितना बड़ा है? लम्हे की खता है, सदियों की सजा है। नुकसान कितना बड़ा है? ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, आपको शिकायत है कि मेरा बच्चा मोबाइल नहीं छोड़ता। माँ बाप बच्चे के सामने मोबाइल देखते हैं, बच्चा कैसे मोबाइल छोड़ेगा? उसका तरीका क्या है? ये मेरा आखिरी सवाल है। मुकम्मल सुनने के लिए तैयार है? एक बार जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हम अपने बच्चे पर 3 एहसान करते हैं। पहला एहसान करते हैं, अच्छा खाना खिलाते हैं, बच्चे भूल जाएंगे, याद नहीं रखेंगे। दूसरा एहसान हम अपने बच्चे के ऊपर करते हैं, अच्छा कपड़ा पहनाते हैं, जेब के पैसे को नहीं देखते। अच्छा बाप बनने के लिए पैसा क्या, कर्जा करके अपने बच्चे को कपड़ा पहनाते हैं। इस एहसान को भी बच्चे भूल गए। तीसरा एहसान करते हैं, बच्चे के लिए अच्छा से अच्छा मकान बनाते हैं। जब बच्चों का दौर आएगा तो आपका बनाया हुआ मकान मकबरा बन जाएगा। बच्चे उजाड़ करके फेंक देंगे, शीश महल बनाएंगे।
इस एहसान को भी बच्चे भूल गए। मेरी दाढ़ी कच्ची है, तजर्बा बताने की है नहीं, किताबों में तजर्बा लिखा है। 3 एहसान आप करते हैं, हर एहसान को बच्चा भूल जाता है। एक एहसान कीजिए, किताबों में लिखा है, बच्चे जिंदगी भर इस एहसान को याद रखेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। आप जाहिल है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, जिंदगी भर एहसान याद रखें। बच्चों के सामने माँ बाप घर में झगड़ा करते हैं। बच्चे जब घर में रहे तो माँ बाप झगड़ा ना करें। बच्चे जब घर से निकल जाएं तो कुर्सी छोड़ दे, बर्तन तोड़ दे, 2-4 मरतबा खरीदेंगे तो पता चल जाए। बच्चे जब घर में रहे तो माँ बाप झगड़ा ना करें। बच्चे की मौजूदगी में माँ बाप अपना तहम्मुल रखें, झगड़ा ना हो। जानते हैं बच्चे के सामने जब माँ बाप झगड़ा करते हैं तो कितना बड़ा नुकसान होता है। बच्चे का नुकसान नहीं होता, माँ बाप का नुकसान होता है। बच्चे अपने माँ बाप को अपनी निगाह से गिरा देते हैं, जवानी में कदर नहीं करते, बुढ़ापे में इज्जत नहीं देते। कसूर अपना होता है, बच्चों पर इल्जाम रखने से कुछ नहीं होगा। हमको एक शिकायत है कि मेरा बच्चा मोबाइल छोड़ता नहीं है, आदत हो गई है। मैं गारंटी लेता हूँ मसले के रसूल पर आपका बच्चा छोड़ देगा मोबाइल। तरीका क्या है? जब बच्चा घर में रहे मोबाइल आप छुपा करके रख दीजिए, खुद भी मोबाइल से दूर रहिए, संदूक में छुपा करके रखिए। बच्चे जब घर से बाहर निकल जाए तो मोबाइल निकालिए, आजान सुनिए, बयान सुनिए। बच्चे जब आ जाए छुपा दीजिए। 1 दिन करके दिखाइए, 1 हफ्ता करके दिखाइए, 1 महीना करके दिखाइए। मैं गारंटी लेता हूँ आपका बच्चा मोबाइल छोड़ देगा। जब बच्चे के सामने मोबाइल माँ बाप देखते हैं तो बच्चे कहते हैं अच्छा मौका तो मिलने दो। बाप ड्राइवर, बेटा खलास की गाड़ी का नंबर 786। इसलिए हाथ उठा करके वादा कीजिए कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखेंगे इंशाअल्लाह। रोते हुए बच्चे को मोबाइल दे देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सो जा मेरी आंख के तारे, सो जा मेरे लाल, सो जा मेरी आंख के तारे, सो जा मेरे लाल। दुनिया ने फैला रखे हैं हिर्स व हवस के जाल, सो जा मेरी आंख के तारे, सो जा मेरे लाल। होके जवां बातिल की खेती को कर दे बर्बाद, दुनिया में भी शाद रहे तो उक़बा में भी शाद। सूरज के मानिंद दर्शन हो तेरा इक़बाल, सो जा मेरी आंख के तारे, सो जा मेरे लाल। कुरान के हवाले से आपके छोटे छोटे बच्चों को कुरान का तोहफा मिले। बच्चा आपका मास्टर बाद में पहले मुसलमान बने। 3 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत में सुनने के लिए तैयार। जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आपको घबराना नहीं है, साथ साथ माफ है। दाया बाया होता रहे, मैं भी आपकी जगह होता, अचानक सवाल होता, मैं भी फंस जाता। आपको शर्मिंदा करना मकसद नहीं है, आपके दिमाग को देखना है कि आप यहाँ हैं या ससुराल में। 3 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत में कुरान के हवाले से रखता हूँ। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। ये बगल में लखनऊ है, ये मुल्क आजाद नहीं है, अंग्रेजों का दौर है। यहाँ के तालिम थे मौलाना नईम अहमद फरंगी माही, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भरे। अंग्रेज के पास आकर के बोले, अंग्रेज सरकार मैं आलिम हूँ, बेरोजगार हूँ, मुझको नौकरी दे दो, रोजगार दे दो। आलिम की तरफ से जैसे ही अंग्रेज सरकार को आलिम की फरियाद मालूम हुई, यह आलिम होकर के बेरोजगार है, सरकार से नौकरी मांग रहा है, रोजगार मांग रहा है, तो अंग्रेज सर पकड़ करके बैठ गए। हजरत ने कहा कि एक ही आदमी की तरफ से तो रोजगार मांगा, सर भारी भारी। अंग्रेज बोला कि हजरत आपकी फरियाद से मेरा सर भारी नहीं हुआ, बल्कि भारी इस वजह से हुआ कि आप आलिम होकर के बेरोजगार। अरे अल्लाह के बंदो, तुम अंग्रेज सरकार से, जमीन की सरकार से रोजगार मांगने के लिए आए हो। अल्लाह के घर मस्जिद चले जाओ, मुसलमानों के बच्चे को कुरान की तालीम दो। जो आसमान में बैठी सरकार खुदा है, जो वो तुमको दे देगी नौकरी और रोजगार, वो ये सरकार, जमीन की सरकार कभी नहीं दे सकती। मध्य प्रदेश में एक जगह है, उसका नाम है भोपाल। भोपाल में मुसलमान
बच्चा जब मकतब में कुरान पढ़ने के लिए आता था तो क्या होता था? गरीब बच्चा, माँ बाप गरीब, नादार, पसमानदा बच्चा आया मकतब में कुरान पढ़ने के लिए। अभी एक पारा हुआ, सरकार की तरफ से 1 रुपया वजीफा मिला। 2 पारे हुए, 2 रुपए वजीफे मिले। और रुपया को आप हल्के में मत लीजिए, वो रुपया था जिससे जमीन खरीदी जाती थी। 30 पारे बच्चे ने मकतब में मुकम्मल किए, 30 रुपये का मालिक हो गया। गरीब का बच्चा 30 पारे मकतब में आकर के पढ़कर हाफिज कुरान हुआ। उधर कुरान के सदके में गरीब माँ बाप मालदार हो गए। एक ही बच्चा आपका हाफिज भी बनेगा, मास्टर भी बनेगा। तरीका क्या है मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। हाथ उठाइए, वादा कीजिए सब काम पहले होगा, निकाह बाद में करेंगे इंशाअल्लाह। बीवी का मुंह नहीं देखेंगे, बच्चा कहां से आएगा। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ चल जाएगा। 5 साल अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाए। 5 साल जब मुकम्मल स्कूल में पढ़ ले, उसको स्कूल से निकालिए, मदरसे में 3 साल के लिए दाखिल कर दिया। 3 साल में आपका बच्चा हाफिज कुरान बन जाएगा। जानते हैं उसका दिमाग कितना तेज होगा? जैसे पत्थर पर चाकू तेज होता है, उसी तरह उस बच्चे का दिमाग तेज हो जाएगा। 3 साल का गैप हुआ, आप उस बच्चे को ट्यूशन कराइए, वो हर बच्चे को पीछे छोड़ देगा, सबसे आगे निकल जाएगा। जानते हैं क्यों? जिसके लिए कुरान आसान, उसके लिए दुनिया की कोई किताब मुश्किल नहीं। हाथ उठाइए, वादा कीजिए। बच्चा पहले मुसलमान होगा, बाद में मास्टर बनेगा इंशाअल्लाह। जो सबसे बड़ा बेवकूफ होगा वो मदरसे में आएगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ। साइंस टेक्नोलॉजी में माहिर भी बनाओ, और साहिब बातिन में हताहिर भी बनाओ। पहले तो इन्हें यारो मुसलमान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ। ताजिर बनाओ, शौक से अफसर भी बनाओ, और इनको मुक़द्दर का सिकंदर भी बनाओ। पर अपनी मग़फ़िरत का सामान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ। आप लोग इतना गौर से हमको देख रहे हैं कि मुझे डर लगता है कि कहीं आपकी नजर न लग जाए। लेकिन मैं भी चालाक आदमी को दम करके बैठा। देखें आप कितना नजर लगाते हैं। चौथा पैगाम आपकी खिदमत में हालात हाजिरा के हवाले से आपकी खिदमत पर रखता हूँ। ध्यान से इसको सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। पूरे हिंदुस्तान पर मुसीबत है, खासतौर पर मुसलमानों पर मुसीबत है, और सबसे बढ़कर के है कि मस्जिद, मदरसा, ईदगाह, कब्रिस्तान पर मुसीबत आने लगी। इसके हवाले से आपकी खिदमत में पैगाम रखता हूँ। ध्यान से इसको सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। 3 तरह की मुसीबत होती है। एक मुसीबत से दर्जा बुलंद हो जाता है, दूसरी मुसीबत से गुनाह माफ हो जाता है, तीसरी मुसीबत अपने गुनाह की सजा होती है। पहली मुसीबत जिससे दर्जा आदमी का बुलंद होता है, मुसीबत आई, उस मुसीबत पर आदमी दिलो जान से कुर्बान हो गया। अल्लाह जिस हाल में रखे वो हाल अच्छा। इस मुसीबत से अल्लाह जमीन की पस्ती से उठाता है, इज्जत की चोटी पर पहुंचा देता है। जब दूसरी मुसीबत आती है तो आदमी खामोश हो गया, शिकवे शिकायत नहीं करता, खामोश हो, सब्र करता है। इस मुसीबत से अल्लाह गुनाह को माफ कर देता है। तीसरी मुसीबत है, जैसे ही आई आसमान पर सर उठा लिया, सर पर आसमान को उठा लिया, रात दिन अल्लाह की शिकायत कर रहा है। ये मुसीबत दरअसल अपने गुनाह की सजा है जो अल्लाह दुनिया ही में दिखा रहा है। मुसलमान की मिसाल खेती की तरह है। अभी गेहूं की फसल आपकी लगी हुई है खेत में, जब उस पर तूफान आता है तो वो डोलती है, संभलती है, डोलती है, संभलती है, डोलती है, संभलती है। लाख तूफान आए, लाख आंधी आए, वो हरकत में आती है, डोलती है, संभलती है, डोलती है, संभलती है। तूफान चला जाता, वो जड़ से उखड़ती नहीं है। जैसे वो खेती है वैसे मुसलमान पर जब मुसीबत आती है तो वो सब्र का सहारा लेकर के संभल जाता है, जड़ से उखड़ता नहीं। अंग्रेज ने मुसलमानों पर 3 सितम ढाए। पहला सितम ढाया
अदालत में मुसलमानों की नौकरी को खत्म कर दिया, पहला सितम। दूसरा सितम अंग्रेज ने ढाया, फौज में मुसलमानों की भर्ती को बंद कर दिया। तीसरा सितम अंग्रेज ने ढाया, मुसलमानों की जमीन को समेटने के लिए, हड़पने के लिए कलेक्टर को जमींदार बनाया। उसने मुसलमानों की सारी जमीन को समेट लिया। मुसलमानों ने ऐसी मुसीबत में सिर्फ दो काम किए, अंग्रेज को शिकस्त दिया, मुल्क से बाहर निकाला, अपनी जमीन वापस ली। वो दो काम हमें भी करना है, सिर्फ दो काम। पहला काम क्या किया, हिम्मत से वो खड़े हो गए अंग्रेज के खिलाफ, मेहनत से मुकाबला करते हैं। जब तक अंग्रेज को भगा नहीं गई, मुल्क को आजाद करा नहीं, चैन से नहीं बैठे। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, गर्दन बचाएंगे, उंगली कटाएंगे इंशाअल्लाह। मैं देख रहा हूं कि आप कहां, आपका सारा ध्यान उधर कुरमा पर है, रोटी पर है। मैं इंशाअल्लाह वहीं तक पहुंचा ही दूंगा, वरना इससे पहले आप ही लोगों का फातिहा करना। ध्यान सुनिएगा, तेजी के साथ रह जाएगा। भूख लगी चेला को और गुरु को, तो गुरु ने चेला से कहा, बेटा जाओ जंगल में लकड़ी काट काट के। चेला बोला, गुरुजी पैर दर्द कर रहा है। कहा बेटा मसाला पीस दो, का हाथ दर्द कर रहा है। कहा बेटा थोड़ा दाल बघार दो और चेक चाक कर लो कि नमक मसाला ठीक है कि नहीं। कहा सर्दी है, सर में दर्द है, जबान में कोई लज्जत ही नहीं। जब खाना तैयार हो गया तो गुरु ने कहा कि अरे कब तक इनकार करोगे, खाना खा लो। कहा बार बार इनकार करना अच्छा नहीं। खाने में बैठा और जहन्नम भर करके फारिग हो गया। अजब तेरी महफिल में देखा तमाशा, कहीं रोशनी है कहीं है अंधेरा। मुक़द्दर चरागों के बदले हुए हैं, मुक़द्दर चरागों के बदले हुए हैं। कोई बुझ रहा है कोई जल रहा है। मुबारक तुझे हो तेरे दिल की दुनिया, मेरी जिंदगी का कोई गम ना करना, मेरी जिंदगी का कोई गम ना करना। फलस्तीन को कुतुबुद्दीन साहब ने रखा, इस मिसरे में उसी मंजर को मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। मुबारक तुझे हो तेरे दिल की दुनिया, मेरी जिंदगी का कोई गम ना करना। ये सब गर्दिशें हैं नसीबों की प्यारे, ये सब गर्दिशें हैं नसीबों की प्यारे। न मेरी खता है न तेरी खता है, न मेरी खता है न तेरी खता है। सीरत के हवाले से 3 मिनट का पैगाम, आधा जलसा निकल गया, आधा जलसा बाकी है। मोहब्बत में आपने सुना, मुझे पता नहीं चला, आपको भी पता नहीं चला। हाथी पास हो चुका है, सिर्फ तुम फंसी भी है। इंशाअल्लाह एक झटके में पास हो जाएगी। मुकम्मल सुनेंगे, मरने के बाद अमल करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। थोड़ा थोड़ा लगेगा जगह, और जगह पर नहीं आए तो जनाजा पढ़ा ही था। ध्यान रखिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। सीरत के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत में। अल्लाह के रसूल ने पूरी जिंदगी आजान नहीं दी, आजान दिलवाई। ये राज क्या है, उम्मत पर नबी कितने मेहरबान थे, ये दिखाने के लिए जा रहा। पूरी जिंदगी आजान नहीं दी, आजान दूसरे से दिलवाई। कभी बिलाल ने आजान दिया, कभी अब्दुल्लाह इब्न उम्म मक्तूम ने आजान दिया, दूसरे से आजान दिलवाई, खुद आजान नहीं दी। जानते हैं क्यों? नबी अगर डायरेक्ट आजान देते तो कहते हय्या अला सलाह, लोग फिर भी नहीं आते तो गुनहगार भी होते और आसमान से पकड़ भी आ जाए। नबी ने अपने उम्मत को, अपनी उम्मत को, अपने उम्मती को खुदा की पकड़ से बचाने के लिए दूसरे से आजान दिलवाई, खुद आजान दिलवाई। मस्जिद में नबी आए तो देखा एक जवान सो रहा है। हजरत अली से कहा कि जगा दो, हजरत अली ने जगा दिया। बाद में पूछा कि या रसूल अल्लाह, नेक काम में तो आप सब तक करते हैं, आपने जगाया नहीं, मुझसे जगाने के लिए कहा। बात यह है कि जब आदमी सोता हुआ जागता है तो बड़बड़ाता है। अगर मैं जगाता, मैं नबी, वो मेरा उम्मती,
वो बड़ा मेरी शान में गुस्ताखी होती, ईमान खतरे में पड़ जाता। इसलिए तुमसे कहा कि तुम जगाओ, मैंने नहीं जगा। रात का वक्त है, तकिए पर सर है, नींद नहीं आ रही है, करवट ले रहे हैं। बीवी ने पूछा कि सर में दर्द है, दवा दो। का सर में दर्द नहीं है। का पेट में तकलीफ है, दवा खिला लो। का पेट में भी तकलीफ नहीं है। का या रसूलल्लाह फिर नींद क्यों नहीं आ रही है, बेचैनी क्यों है, करवट क्यों बदल रहे हैं? कहा कि आयशा, तकिया के नीचे गरीबों का सदका है, जहन से उतर गया, अब याद आया, गरीबों को दे नहीं सका, रात हो गई, दरवाजा बंद हो गया, उसकी वजह से नहीं। हजरत आयशा ने कहा कि या रसूल अल्लाह, इसमें परेशान होने की क्या बात है? सुबह को कोई ना कोई साई दरवाजे पर आ जाएगा, मैं सदका को निकाल करके उसके हवाले कर दूंगी। रात को आराम से सो जाइए। तो उस मौके से अल्लाह के रसूल ने कहा, आयशा क्या पता रात में मेरी मौत हो जाए और गरीबों की अमानत मेरे तकिया के नीचे रह जाए। इस हाल में जब मैं खुदा के पास जाऊंगा तो खुदा को क्या जवाब दूंगा? हाथ उठाइए, वादा कीजिए, नबी के दीन की मदद करेंगे इंशाअल्लाह। एक एक सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह। पहले मकान बनाएंगे, बाद में मदीना जाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बड़ी आसानी से फंसे हैं आप, जैसे जाल डाल करके लोग मछली को फंसाते हैं। तीसरे सवाल में आप फंसे। बात खुदा है सबसे बरतर, शाफ़े महशर, शाफ़े महशर। बात खुदा है सबसे बरतर, शाफ़े महशर, शाफ़े महशर। सोती बस्ती जिसने जगा दी, डूबती कश्ती पार लगा दी। सोती बस्ती जिसने जगा दी, डूबती कश्ती पार लगा दी। पसमानों की शान बढ़ा दी, पसमानों की शान बढ़ा दी। गुमराहों का हादी रहबर, बात खुदा है सबसे बरतर, शाफ़े महशर, शाफ़े महशर। तबका पड़ रहा है, आप लोगों को घबराना नहीं है। अगर जम करके बैठे रहे तो इंशाअल्लाह अल्लाह सर से इस तूफान को गुजार देगा। अगर भागने की गलती करेंगे तो ये आपको भिगा देगा। आखिरी पैगाम हलाल और हराम के हवाले से आपकी खिदमत में रखता हूं, ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। अल्लाह के रसूल से एक लाइन का सवाल पूछा, सबसे बड़ा इबादत गुजार कौन है? अल्लाह के रसूल ने एक लाइन में जवाब दिया, जो हराम से बच जाए, हलाल कमाए, हलाल खाए, इससे बड़ा इबादत गुजार धरती पर कोई हो नहीं सकता। हसन बसरी से एक सवाल पूछा, दुनिया में सबसे बड़ा बेवकूफ कौन है? का हुजूर, सबसे बड़ा बेवकूफ वो है जो हराम कमाए, लूट करके